नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का एग्री ज्ञानपीठ अकेडमी में। जैसा कि आपके एक्सटेंशन की सीरीज़ चल रही थी, वो भी लगभग कंप्लीट होने वाली है। थोड़े क्वेश्चन और बचे हैं, 200-250 क्वेश्चन करा देंगे। आज के दिन जो ये सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है सभी के लिए। इस सीरीज़ में सबसे पहले तो ध्यान देने वाली बात ये है कि सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। ये एक एक क्वेश्चन आपके लिए रामबाण रहेगा, इसी से आएगा। सारे क्वेश्चन का हमने मिक्सचर कर दिया है। ऐसे हम 1500 क्वेश्चन दे देंगे। 1500 क्वेश्चन जल्दी 3-4-5 दिन में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। इसके बिना आप देखना कि मतलब डायरेक्ट आपको एग्जाम में क्वेश्चन फंसेंगे। डायरेक्ट जैसा इसमें लिखा है वैसा ही फंसेंगे। आप लोग देख लेना, AGTA के लिए, केवल AGTA के लिए। बाकी हम किसी भी चीज़ के लिए कमिटेड नहीं हूँ। अभी जो बता रहा हूँ वो AGTA के लिए, ठीक है। तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। हौसला बुलंद रहेगा तो आगे बढ़ाते जाएंगे चीज़ें, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करते रहिएगा। वहाँ पर हम आप लोगों को इतना मजबूत कर देंगे पैड क्विज आखिरी दिन में, आखिरी 20 दिन में इतना मजबूत कर देंगे पैड क्विज लगा के कि भाई इतनी प्रैक्टिस करवा के कर देंगे कि भाई परेशान हो जाओगे करते करते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है। तो अभी MS स्वामीनाथन की मृत्यु हुई थी, तो MS स्वामीनाथन को देख लेना थोड़ा। और इनको कब पुरस्कार कौन से मिले थे ये थोड़ा देख लेना। ये GS के लिहाज से इंपॉर्टेंट बन जाता है। हम यहाँ पे AGTA का कमिटमेंट कर रहे हैं, ध्यान रखना है। हम PYQ आने वाला क्वेश्चन, आने वाला पैटर्न क्या है SSC का, ठीक है, और सिलेबस क्या है, 3 चीज़ों पे फोकस करते हैं। बाकी दुनिया भर का हम कोई मतलब नहीं रखते हैं, ठीक है। और हमारे क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में फंसते हैं। अगर हम 100 क्वेश्चन करा रहे हैं तो उसमें से 10 क्वेश्चन जरूर फंसेंगे, 10 जरूर फंसेंगे। और ये देखना एग्जाम देने के बाद में आना। एक्सटेंशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा C, किसानों को शिक्षित कर कृषि सुधार लाना, ठीक है। एक्सटेंशन प्रसार का, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है। कुछ सिंपल क्वेश्चन होंगे, धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट के नेचर के हिसाब से हम क्वेश्चन रखते हैं। ऐसा नहीं ये मन हो जो क्वेश्चन रख दिया, कोई मतलब नहीं। बहुत ही रिसर्च के बाद यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया जाता है। सभी लोग परिचित हैं, काफ़ी दिन से कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा B, गेहूँ रबी फसल है। अगला है ट्रैक्टर के PTO का कार्य क्या है। ट्रैक्टर के PTO का कार्य क्या है। तो PTO होता है, इंजीनियरिंग का सवाल है। तो PTO का मतलब क्या होता है, जो इंजन से शक्ति को स्थानांतरित करना, ठीक है। जो पावर होती है वो इंजन से सीधे किसे दे देता है, पावर को, ठीक है। इंजन से मतलब इंजन को एक तरीके से पावर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। यही होता है PTO। पशुओं में गला घोटू रोग का कारण क्या है। भाई AGTA के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाते हैं, प्लीज़ ध्यान रखना। कोई भी इनको हल्के में मत लेना, हल्के में लोगे तो ये आपको तगड़े में ले लेगा। पशुओं में गला घोटू रोग का कारण क्या है, डायरेक्ट मारो भाई, बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर C। भारत में राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की, और ये कहाँ हुई बताएगा कमेंट बॉक्स में, अभी आगे आएगा क्वेश्चन। तो 1965, B नंबर ऑप्शन। एनिमल हस्बेंड्री का शुद्ध हिंदी अनुवाद क्या है। लो भाई, ऐसे क्वेश्चन सिर्फ मज़ा के लिए ही नहीं बल्कि बहुत सारे आपके दिमाग को चेक करने के लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, तो लगेगा यार ये क्वेश्चन है, इसमें तो सभी लगते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि अपने आप को बहुत ही इंटेलिजेंट मत समझिए ऐसे क्वेश्चन समझ के, ठीक है। कृषि विज्ञान केंद्र का मुख्य उद्देश्य क्या है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा C, नवीन कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण देना। DAP में नाइट्रोजन एवं फास्फोरस का अनुपात कितना होता है, 18:46। 18:46। कंप्यूटर की ALU इकाई क्या करती है, तो ऑप्शन नंबर C, अंक गणती और तार्किक गणना। ये सारे PYQ, इसमें कई सारे PYQ आपके शामिल करे गए हैं, ठीक है। सारे PYQ आपके शामिल करेंगे। कौन सा PYQ, उसी के आधार पे हमने ऑप्शन उठा लिए। जैसे PYQ मतलब पूछा है, क्वेश्चन पूछा है, तो क्वेश्चन के जो 4 PYQ AGTA में आए थे, मतलब जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था उसके जो विकल्प आए थे, उसी विकल्प से हमने क्वेश्चन को उठा लिया है, ठीक है। तो समझ रहे हो कितनी गहराई से हम चीज़ लाएँ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 10 का क्या हो जाएगा भाई, C देख लेना, ठीक है। अगला है उर्वरक में NPK का क्रमशः अर्थ क्या है। तो NPK का तो सभी को पता होगा। भुट्टा किस प्रकार की फसल है, तो भुट्टा पूछ दिया है, ध्यान रखना है। आजकल ऐसे ही घुमाएगा तो खरीफ की फसल है। बीज में उपचार प्रयुक्त होने वाला सामान्य रसायन कौन सा है, तो ऑप्शन हो जाएगा A, थायरम। ऑप्शन हो जाएगा A, थायरम। अगला है 14 नंबर, कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है, तो ऑप्शन हो जाएगा A, दोमट मिट्टी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। पंखा यंत्र किस कृषि क्रिया से संबंधित है। पंखा यंत्र पूछ दिया है, तो मंडाई से, मंडाई मतलब मंडाई से संबंधित है। आपको थ्रेसर और वो सारी चीज़ें आपको डायरेक्ट नहीं देगा, इनडायरेक्ट चीज़ें देगा, ठीक है। समझदार तो वही आप। गेहूं की एक किस्म पूछती है HD 2967 मुख्यतः किस लिए प्रसिद्ध है। आ चुकी है बहुत अधिक उपज के लिए। अगर गेहूं की आएगी किस्म तो यही आएगी, 2967 देख लेना, पक्का यही आएगी अगर आएगी तो। भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो सर्वाधिक दूध उत्तर प्रदेश हो गया है, ठीक है। पशुओं की पहचान के लिए प्रयुक्त तकनीक क्या, देखो पशुओं की पहचान के लिए प्रयुक्त तकनीक क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है भाई, ब्रांडिंग, उनकी ब्रांडिंग होती है, ठीक है। कुक्कुट पालन के लिए उपयुक्त नस्ल कौन सी है, तो कुक्कुट पालन के लिए भाई व्हाइट लेगहॉर्न उपयुक्त नस्ल है, ठीक है। अगला है
वर्मी कंपोस्ट बनाने में उपयोगी जीव है, तो वर्मी कंपोस्ट के लिए तो सभी को पता है भाई केचुआ बहुत उपयोगी होता है वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए। थोड़ा इंजीनियरिंग के देख लो। गेहूँ की बुवाई की आदर्श गहराई होती है, तो ऑप्शन नंबर सी 4 से 5 सेंटीमीटर, 4 से 5 सेंटीमीटर। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा, सॉरी एग्रोनॉमी के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखना है, सी है 46%। धान की रोपाई विधि है, तो भाई ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, ठीक है। ट्रैक्टर की शक्ति मापी जाती है तो एचपी में, यानी हार्स पावर में, ठीक है, डायरेक्ट एचपी दे देगा, तो कन्फ्यूज तो हो गए नहीं, इतने तो समझदार वही है। पंचायती राज व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई थी? तो 1959। ये आपके है तो पॉलिटिकल क्वेश्चन, जी के जीएस का है, लेकिन ये आपके एग्रीकल्चर में आ जाएगा। क्यों? पंचायती राज। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना, मतलब बहुत ज़्यादा जब गहराई में जाएंगे तब, लेकिन याद रखो कुल मिला के। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1965। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आजकल ट्रेंड में है। CSCP हो गया, ठीक है, गन्ने में FRP दी जाती है, वो कब से लागू हुआ, ये सारे क्वेश्चन आते हैं असली डिमांड पे। कौन ऐसे क्वेश्चन लाता है? एग्री ज्ञानपीठ। इतने सारे क्वेश्चन अकाडमी हैं, देख लेना साथियों। इतना आपको पढ़ने को दे देंगी कि आप उबर ही नहीं पाओगे। पोटेशियम की कमी से पौधों में क्या दिखता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पत्तियों के किनारे जल जाते हैं पोटेशियम से। लैपटॉप क्या है? तो पोर्टेबल कंप्यूटर है, मतलब लैपटॉप है क्या? तो पोर्टेबल कंप्यूटर, PC से बोलते हैं ना, तो PC है। डायरेक्ट ऐसे भी ऑप्शन दे सकता है, केवल PC, ठीक है। तो आजकल जो लैपटॉप आ रहे हैं, टैबलेट आ रहे हैं, वो PC हो जाते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिलावार गेहूं उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो भाई हरदोई, हरदोई। अगला है, कृषि यंत्रों में सेटर का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बीज बोने के लिए। मृदा परीक्षण प्रयोगशाला का मुख्य उद्देश्य है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा को जानना। तो मृदा परीक्षण प्रयोगशाला का जो मुख्य उद्देश्य होता है, तो मृदा में जो पोषक तत्व होते हैं उनकी मात्रा को एग्जैक्ट जानना होता है। फसल बीमा योजना का उद्देश्य क्या है? तो फसल बीमा योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदा से नुकसान की भरपाई, ठीक है, प्राकृतिक आपदा से नुकसान की, इसीलिए तो फसल बीमा कराया जाता है। कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है तो आजकल कई सारे प्राइवेट बीमा चल रहे हैं, कई सारे प्राइवेट बीमा चलते हैं जो काफ़ी बेनिफिशियल रहते हैं, और लोग गलत यूज भी उसका उठाते हैं आजकल। धान की फसल में प्रमुख खरपतवार नियंत्रण विधि कौन सी है? तो मैनुअल निराई, मैनुअल निराई, यानी मैनुअल मतलब हाथ से। प्रमुख खरपतवार नियंत्रण विधि, तो मैनुअल निराई कर देते हैं। भारत में नील गाय को किस श्रेणी में रखा गया? तो हानिकारक वन्यजीव है, ध्यान रखना है, हानिकारक वन्यजीव है नील गाय। लाभदायक तो होगा नहीं, संरक्षित कैसे हो जाएगा? लुप्त प्राय तो अभी तो कई सारी घूम रही हैं, लुप्त है ही नहीं, ठीक है। सूक्ष्म पोषक तत्वों में कौन आता है? तो सूक्ष्म में भाई बोरान आता है, ठीक है, बोरान आता है, बोरान आता है। गाय का औसत गर्भकाल 280 दिन, एग्जैक्ट यही ध्यान रखना है। कोई आपको 282 बताए, मत ध्यान रखना है 281 दिन, क्योंकि हम SSC को फॉलो कर रहे हैं। SSC जो कहेगा हम वो बताएंगे, किताब में कुछ भी लिखा हो, SSC जो मानेगा वही आपको भी मानना पड़ेगा, वरना कुछ भी कर लो, ठीक है। तो एग्ज़ाम अगर मान ले कि भाई उत्तर प्रदेश की राजधानी कानपुर है, तो मानना पड़ेगा, SSC माने तो। नहीं मानोगे क्या कर सकते हो? देख तो रहे हो क्या हालत है। CPU का पूर्ण रूप क्या है? तो CPU का पूर्ण रूप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर बी। गेहूं का बोटेनिकल नाम तो बच्चे को पता होगा। अगला है, KCC योजना 1998 में शुरू हुई थी भाई, 1998 में। अच्छा, KCC पे कोई बताएगा कितना % ब्याज? कोई बताए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और ध्यान रखना है, अब एक चीज़ और हो गई है KCC के लिए। अगर मान लिया KCC किसी पे उधार है, मतलब मान लिया कि 2 भाई हैं, ठीक है, और इनके बड़े वाले जो भाई हैं उन्होंने KCC पे पैसा लिया है 5-6 लाख रुपए। अब इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब क्या होगा? KCC का पैसा आधा हो जाएगा, आधा पड़ेगा इन पे, 3 लाख रुपए, 3 लाख देना होगा, मतलब आधा हो जाता है, आधा देना होता है, जितना टोटल लिया है उसका आधा देना होता है, ठीक है। लेकिन ये दोनों भाई को देना पड़ेगा 3-3 लाख आधे आधे, ठीक है, मतलब 3 लाख देना होगा, 1.5 लाख, कैसे कर सकते हो। ट्रैक्टर का सामान्य हॉर्स पावर कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सामान्य हॉर्स पावर पूछती है तो भाई 35 से 50 हॉर्स पावर। वायु परागण किस फसल में होता है? तो भाई बाजरे में होता है, बी ऑप्शन, बाजरे में होता है। सबसे अधिक पानी की आवश्यकता किस फसल को होती है? तो भाई धान को होती है, सबसे अधिक पानी की आवश्यकता धान को होती है। इंटरनेट से जुड़ने के लिए ज़रूरी है, तो मॉडेम, मॉडेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंप्यूटर में। अगर आपको इंटरनेट से जुड़ना है तो मॉडेम बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। और कंप्यूटर में कई बार आपको मॉडेम शब्द देखने को मिलेगा। और साथियों बता रहा हूँ कि अगर कुछ भी ना समझ में आए AGTA के एग्ज़ाम में जब होगा, तब मॉडेम जहाँ दिखे लगा देना, सही हो जाएगा, क्योंकि वो मॉडेम पे क्वेश्चन बनाता है या तो फिर ऑप्शन दे देता है, ठीक है। तो फिर ज़्यादा कोई उलझने की ज़रूरत है नहीं, अगर सारे विकल्प ना हो आपके पास, मतलब कुछ भी ना पता हो तो। टिड्डी दल को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला सामान्य रसायन क्या है? टिड्डी को लिए काफ़ी ज़्यादा मेलाथियन फेमस हुआ था। एक कृषि फसल को कटने से पूर्व का समय क्या कहलाता है? तो परिपक्वता काल, ऑप्शन नंबर सी।
यूपी में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है? तो भैया दोमट मिट्टी पाई जाती है, सी नंबर ऑप्शन। कंप्यूटर में फाइल सेव करने के लिए प्रयोग होता है। देखो कंप्यूटर में अगर आपको फाइल सेव करना है तो कंट्रोल यस प्लस यस, यस मतलब सेव, ठीक है। यही ट्रिक क्या होती है, इसी से बना दिया जाता है। कंट्रोल तो प्लस लगेगा और यस मतलब सेव, ठीक है। प्रधानमंत्री की सिंचाई योजना की टैग लाइन क्या है? तो भाई टैग लाइन इसकी है हर खेत में पानी, हर खेत में पानी। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं आजकल, हर खेत में पानी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे सारे क्वेश्चन हम आपको करा देंगे, एक भी नहीं छोड़ेंगे। ये कॉमन क्वेश्चन है, इसी से सारे क्वेश्चन आएंगे। AGT है, SSC जो कराता है, ठीक है। गोबर गैस संयंत्र में उपयोगी गैस होती है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, CH4, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, हर भाई बहन सिलेक्शन रहेगा, कोई भी पीछे नहीं छूटेगा। पालतू पशुओं के रोग का इलाज कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, पशु चिकित्सा अधिकारी। देख रहे हो, पालतू पशुओं के रोग का इलाज कौन करता है, ठीक है। तो कुछ लोग टेक्नीशियन लगा के आएंगे, ठीक है। तो कौन करता है? तो कुछ किसान लगा के आएंगे, कुछ ज़्यादा किताब, बड़ी बड़ी किताब पढ़ने वाले ओवर कॉन्फिडेंस में आके, तो पशु चिकित्सा अधिकारी, ठीक है। सबसे अधिक तेल देने वाली फसल है, सबसे अधिक तेल देने वाली फसल है भाई तो सोयाबीन। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, क्या लगाओगे? कभी पढ़ा ही नहीं होगा, कभी ऐसा सोचा ही नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो सबसे बड़ी नदी जाहिर सी बात है, चाहे यूपी हो चाहे भारत हो। भारत में क्या है कि देखो यूपी में सबसे बड़ी नदी गंगा है। अच्छा सबसे छोटी कौन बताएगा कौन है? बताओ। मतलब छोटी नहीं आएगा, आएगा तो बड़ी नदी, क्योंकि इसमें ट्विस्ट होता है। गंगा से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। कीटनाशक में प्रयुक्त सामान्य तत्व क्या है? तो कीटनाशक में प्रयुक्त सामान्य तत्व पायरेथ्रिन, बहुत इंपॉर्टेंट। पायरेथ्रिन सब इससे जनरल होता है। दूध में पाया जाने वाला प्रमुख शर्करा है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, लैक्टोज। प्रमुख शर्करा पाई जाती है दूध में, लैक्टोज, ठीक है। MS वर्ल्ड किसका उदाहरण है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो इसको एक डाउनलोड करना पड़ता है, MS वर्ल्ड, ठीक है। काफ़ी लोग काम करते होंगे इस पर। जायद फसलों की बुवाई होती है, तो जायद की क्या होती है? जो मार्च अप्रैल में होती है, मार्च अप्रैल में, ठीक है। मार्च अप्रैल, होली की तरह। मृदा में pH की सामान्य मात्रा तो 5.5 से 7.5 बता ही चुका हूँ, कई बार ऐसे क्वेश्चन मैंने कराए। सबसे तेज इंटरनेट कनेक्शन कौन सा होता है? तो फाइबर ऑप्टिक। देखो मित्रों, थोड़ा अगर आवाज़ स्पीड ज़्यादा हो रही हो तो फिर ये दिक्कत नहीं है कि मैं ज़्यादा तेज करता हूँ, या फिर इसी वीडियो को मैं 2 घंटे में बना सकता था, बहुत धीरे धीरे बोलकर। लेकिन बात ये है कि आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें देना है। नेक्स्ट 59, ट्रैक्टर का क्लच क्या कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, इंजन और ट्रांसमिशन को जोड़ना या अलग करना। अगला है कृषि विस्तार के मुख्य सिद्धांतों में से एक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, भागीदारी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भागीदारी। नेक्स्ट है सूक्ष्म जीवों द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन को भूमि में परिवर्तन करने की क्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। 62 है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, बाघ है। अगला है हाइब्रिड बीज प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है? ऑप्शन हो जाएगा सी, नियंत्रित परागण। कृषि यंत्र हारों का प्रयोग किसमें होता है? तो जुताई के बाद मिट्टी को तोड़ने के लिए हारों का प्रयोग किया जाता है, जो एग्रीकल्चर एक टूल होता है। CTR+C कंप्यूटर में किस कार्य के लिए? तो सी मतलब कॉपी करना, तो कॉपी करने के लिए, ऐसे याद रखना है इनको। ICR का हेडक्वार्टर बताइए। दलहन फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य बताइए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग बाई रतौंधी होता है? ठीक है। मृदा में स्वास्थ्य कार्ड योजना 2015 में शुरू की गई थी, ऑप्शन नंबर सी, 2015 में। सूअरों की उन्नत नस्ल क्या है? तो लैंड रेंस, ठीक है। उन्नत नस्ल है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सूअर की, पिग की। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज, सभी को पता होगा, बच्चे को, लेकिन फिर भी इसमें कुछ लोग जॉन नेपियर, आइजैक न्यूटन लगा के आएंगे। यूपी में सबसे अधिक धान उत्पादक भाई लखीमपुर, सबसे अधिक लखीमपुर। कौन? खीरी वाला। पशुओं में FMD रोग किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मुंह और खुर से। पशुओं में रोग की रोकथाम के लिए दी जाने वाली दवा कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा टीका। अगला है GPS का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ग्लोबल पॉइजनिंग सिस्टम। साथियों सभी लोग कमेंट जरूर किया करो कुछ ना कुछ, ठीक है, जिससे एक अच्छा फील होता है कि हाँ आप लोग देख रहे हो, तो प्रतिक्रिया दे रहे हो। तो अभी जाके कमेंट कर लो, 1 सेकंड जाइए कमेंट करिएगा, कुछ भी करिएगा। दलहनों की विशिष्ट विशेषता क्या है? ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। टमाटर में कौन सा प्रमुख कीट लगता है? तो फल छेदक। भाई टमाटर में फल छेदक के अलावा कोई कीट ही नहीं है तो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है फल छेदक। सर्वाधिक पशुधन जनगणना वाला राज्य, सर्वाधिक पशुधन जनगणना वाला राज्य कहीं भी आए भैया उत्तर प्रदेश मार देना, और ये कई दिनों तक रहने वाला है। किसान संवाद कार्यक्रम संबंधित है, तो कृषि वैज्ञानिक से सीधा संवाद। ये किसान संवाद कार्यक्रम होता है, इसमें किससे होता है संवाद? पूछ सकता है, किसानों से होता है, किससे होता है? तो भाई सीधा आपको वैज्ञानिक लगाना है आपको। अब कुछ लोग किसान लगा के आएंगे, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन घुमा देगा। गेहूं में काला रतुआ रोग फैलता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कवक से। हमने वही क्वेश्चन रखे हैं जो कि आपको कंफ्यूज करेंगे। 2 फसलों की एक साथ बुआई कहलाती है, तो मिश्रित खेती। देख रहे हो ना, 2 फसलों की एक साथ बुआई, डायरेक्ट हमने सिंपल मासम कर दिया। ICR का पूरा नाम। ऐसे क्वेश्चन देख के घबराएं मत, ठीक है, घबराने का मतलब बहुत सरल क्वेश्चन है, लेकिन हाँ
कभी कभी हम इसलिए दे देते हैं कि आप लोग क्या करते हो, आप लोग गलत टिक कर देते हो, आते हैं आपको, लेकिन वो गलती मत करें। अब आप लोग सही बताना कि आपके दिमाग में क्या आया, ठीक है। थोड़ा रुक जाया करिए सरल क्वेश्चन पे, कठिन पे भले ही मार दो। फसल चक्र में मुख्य लाभ होता है तो ऑप्शन नंबर सी, भूमि की उर्वरता बनी रहती है। कपास की उन्नत किस्म कौन सी है, तो भैया सी नंबर संकर 6, कपास की उन्नत किस्म संकर 6। फसल में पर्ण पर खाद छिड़कने को कहते हैं तो पानी छिड़काव होता है, पानी छिड़काव। फसल में पर्ण यानी पत्ते पर खाद छिड़केंगे तो वो पानी छिड़काव बोला जाएगा। 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं, तो भाई बताओ 10,000, ऑप्शन नंबर ए। और एक क्वेश्चन इससे ज़रूर आएगा, हेक्टेयर में कितने एकड़ में क्या होता है, मैंने करा दिए हैं, ठीक है। एग्रोनॉमी में 12-15 क्वेश्चन उसमें कवर कर लिए थे, उससे बाहर नहीं आएगा। 12-15 क्वेश्चन इतने टॉपिक से, छोटे हुए टॉपिक से कर लो, हम बहुत गहराई में करा देते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। AGTA के लिए मैंने पूर्ण संकल्प लिया है, 5000 क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराना है और यही कर लेना है। इससे एक भी क्वेश्चन अगर आ जाए बाहर तो हमें दिखा देना कान पकड़ के। किसानों को मौसम की जानकारी देने वाला ऐप है ऑप्शन नंबर 1 किसान सुविधा। कई सारे ऐप चलाएगी लेकिन किसान सुविधा बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ट्रेंडिंग में भी रहता है। पावर टिलर का प्रयोग किया जाता है तो ऑप्शन ए, जुताई के लिए किया जाता है पावर टिलर का। फसल उत्पादन का प्रथम चरण होता है तो प्रथम चरण सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले हम करेंगे भूमि की तैयारी, ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे भूमि की तैयारी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। मक्का का वैज्ञानिक जाति, जी हाँ मैं तो पता ही है। बायो फर्टिलाइजर किससे बनता है, तो भाई सूक्ष्म जीवों से बनता है, सूक्ष्म जीवों से, ऑप्शन नंबर सी। बायो फर्टिलाइजर सूक्ष्म जीवों से बनता है। ये उपग्रह राजधानी का है नहीं पता है भाई। मृदा में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है तो चिकनी मृदा में, ठीक है, ठीक है। सिर्फ ये क्वेश्चन हम ऐसा नहीं ऐसे क्वेश्चन दे दें 1 घंटे बिताएं इन पे, अरे भाई उत्तर प्रदेश राजधानी बताओ भाई बताओ, कौन बताएगा, ऐसा हम नहीं करते हैं। बस हम ये करते हैं कि आप लोग प्रयागराज आपके दिमाग में आ जाता है, कभी बनारस आ जाएगा, कभी कानपुर आ जाएगा, मतलब पता है आपको लखनऊ है, लेकिन आपके हम दिमाग को एग्जैक्ट देख रहे हैं कि आपका दिमाग कह क्या रहा है, ठीक है। मृदा में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है तो भाई चिकनी में। फसल का जीवन चक्र क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, फेनोलॉजी। फसल का जीवन चक्र क्या कहलाता है, तो फेनोलॉजी। HTML का प्रयोग होता है तो वेबसाइट बनाने में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। HTML का यूज होता है वेबसाइट बनाने में। लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत आता है तो ट्यूबवेल आता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत ट्यूबवेल आता है। सबसे अधिक कैलोरी देने वाला पोषक तत्व कौन सा है, तो वसा होता है। सबसे ज़्यादा फैट होता है, सबसे ज़्यादा जो फैट होता है वही कैलोरी देता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मित्रों। अगला है 97 के बाद 98 नंबर। बीजों को संग्रहित करने का आदर्श टेम्परेचर कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 5 डिग्री सेल्सियस। कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, चीनी मिल जो है कृषि आधारित उद्योग ही है, ठीक है। कृषि आधारित उद्योग, चीनी मिल, कपड़ा है नहीं, लोहा है नहीं, IT है नहीं, ठीक है। PDF का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो ये 100 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए मित्रों। इसी तरीके से AGTA में काफ़ी सारे वीडियो बन गए हैं, 15-20 वीडियो बन गए हैं। AGTA की अलग प्लेलिस्ट है, आप जाइएगा प्लेलिस्ट में और शुरुआत से एक वीडियो को देखिएगा, ठीक है। एक वीडियो को देखिएगा और कई सारे क्वेश्चन, लगभग हमने 1500 से ज़्यादा क्वेश्चन करा दिए, ठीक है। 1500 से ज़्यादा क्वेश्चन हो चुके हैं और कितने भी कराने हैं। और आज के दिन, कल तक हम 2000 क्वेश्चन लगभग करा देंगे, बचेंगे 3000, ठीक है। हो जाएंगे 5000। 5000 के बाहर एग्जाम की औकात नहीं है जो पूछ ले, ठीक है। अगर पूछते तो एक बार फिर आना और घर आना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ से बड़े हम पक्के कर देंगे आपको। पैड क्विज करके जाइएगा, पूरी की पूरी पैड क्विज आपको मिलेगी वहाँ पर। 50 क्वेश्चन डेली करके जाइएगा और एग्जाम को ठोक के आइएगा। बहुत ही कम कंपटीशन है, बहुत ही कम कंपटीशन है, विश्वास रखिएगा, ठीक है। बड़ी बड़ी किताबें मत पढ़िएगा, बड़ी किताबें मत पढ़िएगा, पढ़ने का टाइम चला गया है और जो लोग पढ़ें वो कंफ्यूज भी बहुत होंगे, सही बता रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। क्योंकि एक वीडियो ये वीडियो आया, इसमें 100 क्वेश्चन नहीं, आपके एक किताब के बराबर है, आप लोग किताब में नहीं निकाल पाए होगे, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन कोई नहीं निकालता, बड़ी कोचिंग अकेडमी फेल हो जाती है अगर ऐसे क्वेश्चन निकाल दें, ठीक है। बड़ी दिमाग लगाना पड़ता है, एग्जाम के साथ पैटर्न के साथ चलना पड़ता है। तो साथियों फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, दूसरा वीडियो आएगा इसी का। तब तक के लिए कंटिन्यू देखते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा और कमेंट में कुछ ना कुछ करिएगा, ठीक है। थैंक यू, नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।